भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। हुसन आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। जब टोनी बिल्किन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका इज नॉट द सोल पावर एनीमोर, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। लेकिन इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत हो, कि ये पहली बार होगा। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि विद दिस थिंग दैट इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना। Hello and welcome back to Prawn News. There's been a bit of a buzz lately with some drone attacks on Indian-bound ships near India's coast. Defense Minister Rajnath Singh isn't taking it lightly, said, "Whoever carried out this attack, we will find them even from the depth of the sea and take strict action against them." The recent drone attacks on MV Camp Pluto in the Arabian Sea and MV Saibaba in the Red Sea have been taken very seriously by Indian government. During the commissioning ceremony of INS Imphal in Mumbai, Minister Singh emphasized India's growing economic and strategic power, acknowledging that it has triggered jealousy and hatred among certain forces. He assured that the Indian Navy has intensified sea patrolling in response to recent attacks on merchant navy ships. Moreover, whoever has carried out this attack, we will find them even from the seabed, and strict action will be taken against them, declared the Defence Minister. Singh affirmed India's commitment to ensuring maritime trade in the Indian Ocean region IOR reaches new heights. India is on the role of net security provider in the entire IOR. We will ensure that maritime trade in this region rises from the sea to the heights of the sky, he asserted. The Defence Minister highlighted collaborative efforts with friendly countries to keep sea lanes safe for maritime commerce. This strong statement from Rajnath Singh has left our neighbors stunned, showcasing India's economic and military prowess. Stay tuned as we explore their media reactions to this remarkable development on Prawn News. कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने MV कैंप प्लूटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है, हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। INS मोरमुगाओ वहां पे पहुंच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहां पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहां पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे। इंडिया को वहां पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वाद ही आ जाए। ये जरूरी है क्योंकि इंडियन शिप्स वहां से जाते हैं और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है। हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिए, लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको। उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स, ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और एक दो रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे कप्तान साहब, वहां पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10। ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत जरूरी है भारत का वहां पे। देखिए ना, एक और चीज है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है वहां पे, जाइए कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे।
देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ तब इफ इंडियन एसेट्स और इंडियन लाइव्स आर अंडर थ्रेट, देन। बाकी हमें किसी के, जिसको कहते हैं ना, हमें किसी के फड्डे में पैर नहीं डालना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, और इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, विच इज वाई ऑल दीज वॉरशिप्स आर देयर। ये मार्मुगांव और ये कोलकाता और कोची, ये सब क्यों है वहां पे? ये क्यों है? क्यों आपके ड्रोन्स ऊपर वहां पे सी गार्डियन उड़ रहे हैं? ये क्यों उड़ रहे हैं? इसीलिए उड़ रहे हैं। इंडिया ने उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मींस कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मींस कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका इन्फ्लुएंस भी फैलेगा। क्या ये इंडिया कर पाएगा? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट जो राजनाथ सिंह साहब की है? सर चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है। इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। हुसन आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है। जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रॉन्ग, नो वी आर स्ट्रॉन्ग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है। जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, अमेरिका इज नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा, फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद है। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो, जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं, जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। कि विद दिस थिंग इंडिया इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर। अपने मसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना। लेकिन इंडिया आप देखेंगी इन 2024 एंड ऑनवर्ड्स, इंडिया अब इंटरनेशनल सीन पे अपनी मिलिट्री जो हैसियत है या जो पावर है उसको एस्टैब्लिश करेगा जहां इंडिया को जरूरत होगी। ये पहली बार होगा, चूंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा पीस कीपिंग करता रहा या अपने ही चीजों को डिफेंड करता था। यह एक हमने पुराना वाकया सुना था, मालदीव में एक ऑपरेशन हुआ था, इंडिया ने किया। अब आपको ये नजर आएगा इंडिया हेल्प करेगा मिडिल ईस्ट की, इंडिया पार्टनर बनेगा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, क्वाड का पहले ही हिस्सा है। तो सिर्फ अपनी ही इंडिया वो जिसे कहते हैं डिफेंस, अपने आप को डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर आएगा। चूंकि देखिए इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, चौथी बड़ी इकॉनमी ऑलरेडी बन चुका है। तो जब तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है तो मिलिटरीली भी इंडिया वन ऑफ द 10 टॉप्स समझा जाता है दुनिया में। तो इंडिया उसमें भी आगे, जिस तरह अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहा है आर्मी के जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, तो जाहिर है वो फिर इंडिया अपना वो रोल भी अब अदा करेगा। बिकॉज इंडियंस आर स्मार्ट in diplomacy. अब अपने डिप्लोमेसी में बड़े स्मार्ट हैं, and they have so many cards to play because they have that capacity and capability. Capacity and capability means that they are a market, they have a lot of influence, economy, consumer economy, and then they are doing trade in barter. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है इंडिया रशिया के साथ और बहुत सारे मुल्कों के साथ इसी तरह ट्रेड कर रहा है। सो मैं इसको एक समझ लें कि मैं इसको बड़ी अहम डेवलपमेंट समझता हूँ।